हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में। मैं हूं देव और आई होप आपने मेरा पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था वो आपने देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। ये सेकंड लेक्चर है, वीडियो नंबर 2 डिजीज सीरीज का। ठीक है, तो आप बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज से ऑफिशियली ये सीरीज शुरू हो रहा है क्योंकि सारे डिटेल हम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक प्रीफेस दे देता हूँ, एक रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इसमें। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख के आ जाइए। ठीक है, तब तक मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ। अभी तक हमने डिजीज के बारे में देखा कि डिजीज जो है वो वो होता क्या है और उसके क्या क्या डिफरेंशियल्स हैं मेन। ठीक है, उसके बाद हमने फैक्टर्स पे बात की कि फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं और किन के कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स की वजह से होते हैं वो हम बात कर चुके हैं। कंटेंट की बात कर चुके हैं, सीरीज में क्या क्या आने वाला है, जो पूरा का पूरा कंटेंट था उस पर मैं बात कर चुका हूँ। बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीजेस के लिस्ट में आपको दे चुका हूँ। आज जो हम नया शुरू करने वाले हैं वो है बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। इससे पहले कि बैक्टीरियल डिजीजेस शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन कुछ दे दूं। सबसे पहले समझिए कि बैक्टीरिया जो है हमारे चारों तरफ पाया जाता है, चाहे वो एक्सट्रीम कंडीशंस ही क्यों ना हो। थर्मल वेंट्स यानी कि खौलते पानी की जो थर्मल स्प्रिंग्स होती हैं, जो झीलें होती हैं या फिर जो पॉन्ड्स होते हैं, या जमीन के अंदर जो गर्म पानी का एक स्रोत होता है, वहां पे भी आपको मिल सकता है। और सबसे जो ठंडा जगह, आप हिमालय की चोटी पे चले जाएं, वहां भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। कहने का मेन मतलब ये था कि सारे के सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहे जो भी हो, चाहे फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो, आपको बैक्टीरिया हर जगह मिलता है। हमारे शरीर पर, हमारे ह्यूमन बॉडी पे, हमारे स्किन पे, हमारे बालों पर, हमारे चारों तरफ, कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हम बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं तो हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया है। वो हमारे बालों पर है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाता है, जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो बाहर भी आता है, हमारे स्किन पे है, सब जगह है। हमारे गट और स्टमक में भी है। गट और स्टमक यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा गट इनसाइड, हमारा जो बॉडी ऑर्गन का पूरा सिस्टम है, उसमें भी बैक्टीरिया अवेलेबल है। हमारे स्टमक में भी है, हमारे इंटेस्टाइन में भी है। और गुड बैक्टीरिया, दे आर गुड बैक्टीरिया, दे आर हेल्पिंग अस फॉर लिविंग आवर हेल्दी लाइफ। वो अगर ना हो अच्छे बैक्टीरिया तो हम शायद अच्छी हेल्दी लाइफ ना जी पाए, ये फैक्ट है। जो हमारे स्किन पे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हार्मलेस हैं। ठीक है, वो उनके ग्रोथ करने ना करने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। लेकिन some strains of bacteria are harmful to us। कुछ ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो कि वेरियस इन्फेक्शंस और डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी के बारे में पढ़ना तो हमें बैक्टीरियल डिजीजेस में है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट। उससे पहले कि मैं डिजीज शुरू करूं उससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं बैक्टीरिया का। अरे भाई क्यों उड़ गए? चलो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं बैक्टीरिया का, जो कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन में आपके आते भी हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए में। डीएनए के रूप में ये अपना मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है और ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, इसके लिए जब हम सेल जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल से बात करेंगे। यहाँ बात करने से कोई फायदा है नहीं। फायदा नहीं इन द सेंस कि ये जबरदस्ती खिंच जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक है एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बस दे रहा हूँ। सम स्पीसीज ऑल्सो कंटेन स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड्स। कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो सर्कुलर प्लाज्मिड को भी कंटेन करते हैं बैक्टीरिया का, जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। ये भी आपका बैक्टीरिया में अगर कभी आपसे पूछे, अगर अवेलेबल रहे कि उसका जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, अगर प्लाज्मिड ऑप्शन है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर प्लाज्मिड में डिटेल में बात करूंगा बैक्टीरिया पे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए दैट इज जेनेटिकली इन्वॉल्व इन कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया। यही जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर, सर्कुलर प्लाज्मिड, यही किस चीज के लिए होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी। कहने का मतलब कि अब हम जब बैक्टीरिया से हम ग्रसित होते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर, तो एक तो एंटीबायोटिक्स खुद बनता है और एक हम बाहर से एंटीबायोटिक्स लेते हैं।
तो उससे रिस्ट्रेन करने का मतलब उससे बचने का भी उपाय बैक्टीरिया को यही प्लाज्मिड डीएनए बताता है। और साथ ही साथ पैथोजेनिसिटी, अब पैथोजेनिसिटी क्या होता है? डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी, डिजीज कॉजिंग नेचर अगर हम कहें तो दैट इज कॉल्ड द पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया। क्या है? वही प्लाज्मिड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। The cell's cytoplasm of bacteria contain ribosome and there is a both cell membrane and a complex cell wall in all species except Mycoplasma. Mycoplasma PPLO भी इसको कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। सब पे बात करेंगे बारी बारी से, जहां पे जिसकी जरूरत है उसकी बात कर लेते हैं। बेसिक चीजें हैं तो इसमें एक सेल मेम्ब्रेन भी होता है, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल भी होता है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। एक्सटर्नल टू द सेल वॉल सम बैक्टीरिया हैव कैप्सूल्स। अब कहने का मतलब कि अगर हम बात करें, मैं एक बैक्टीरिया बनाता हूँ आपके लिए, तो ये एक सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होगा, अब उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, वहां पे राइबोसोम भी है, ठीक है, राइबोसोम्स भी है, सर्कुलर प्लाज्मिड भी है। कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया में बाहर से कैप्सूल लेयर भी होता है, ठीक है, कैप्सूल लेयर भी होता है, उसमें एक फ्लैजेला भी होता है जो और पाइली भी होता है, पाइली, छोटे छोटे फ्लैजेला उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पाइली उसके कहीं भी स्टैग्नेंट होकर के होस्ट पर रुकने के लिए हेल्प करता है। बैक्टीरिया नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन वो तरीका है जिससे बैक्टीरिया नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये बैक्टीरियल चैप्टर नहीं है, यहाँ डिजीज है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको कवर अप कर सकें। बैक्टीरिया के लिए एक अलग स्पेशल वीडियो मैं लाऊंगा। अब डायरेक्टली चलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस पे। तो भाई बैक्टीरियल डिजीजेस क्या होते हैं? वो सारी डिजीजेस जो बैक्टीरिया कॉज करता है, सिंपल सी बात। डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। पहला हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम आम भाषा में टीबी भी कहते हैं। अब क्या है? इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम आपको याद करना चाहिए ताकि वो कभी अगर आए तो आप आसानी से याद करें। घबराना नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन याद करने का तरीका भी आसान है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के ही नाम में है, तो आप आसानी से, अगर ऑप्शन आपको मिलेगा आप आसानी से मान सकते हो। It cause infection in lungs where it produces a toxin called tuberculin. This is an important point कि टीबी, सबसे पहले समझ लें कि टीबी जो डिजीज होता है वो कहाँ हमारा इफेक्ट करता है? लंग्स को, लंग्स को इफेक्ट करता है, और लंग्स में जाकर के एक लिक्विड टॉक्सिन, लिक्विड रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलिन, और इसकी वजह से हाई फीवर होता है। आपने देखा होगा, कफ, कफिंग भी काफी हाई होती है ना, और चेस्ट में पेन भी होता है, चेस्ट पेन, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आपको बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिकली नहीं पूछता है, जो मेन चीज पूछेगा वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन है, कॉज इन्फेक्शन कहाँ होता है, लंग्स में होता है, कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है, तो ट्यूबरकुलिन रिलीज करता है, हाई फीवर। अब इससे बचने के लिए हमें एक सुई दी जाती है, आप सबने नाम सुना होगा, बीसीजी, बहुत बहुत कॉमन है, हम सबने लगवाया भी है बचपन में भी। उसका नाम क्या है बीसीजी का? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। फिर से पेपर हो, मेरे साथ बोलिए, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। वैक्सीन गिव कंसिडरेबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट टीबी, यानी कि कंसिडरेबल प्रोटेक्शन मतलब फुल प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ मतलब काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जरूर अगर आप बीसीजी, किसी भी बच्चे को इसलिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट है, अब किसी, ये तो है बचाव, अब किसी को हो गया टीबी, तब कौन सा उपचार चलता है? इस पे भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं, तो उसका नाम है डॉट्स। डॉट्स, डॉट्स क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ट्रीटमेंट प्रोसेस है। दो चीज देखिए, किसी भी डिजीज को अगर आपको याद करना है, सबसे आसान तरीका क्या है कि वो डिजीज क्या है, ठीक है, क्यों है, क्यों है का मतलब क्या कि किससे होता है, उससे बचा कैसे जाए, बचना कैसे है, और उसका उपाय क्या है, अगर हो जाए तो लास्ट में उपाय क्या है। ये चार चीजें याद कर लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। बहुत ज्यादा मैं एक स्पेशल क्लास पूरा 1 घंटे का भी ले लूं टीवी पे तो कम है, लेकिन उससे हमारा कोई काम होना नहीं है, हमें उतना पढ़ना है जितना हमारी जरूरत है। इसीलिए हमने छोटे वीडियोस 10 to 20 मिनट के बीच में फिर हमारे सारे वीडियोस होंगे, ताकि आप एक दिन में एक वीडियो देखो, आप बाकी सारा अपना हिस्ट्री पॉलिटी पॉलिटी पे ध्यान दो,
साइंस के लिए इतना काफी है, आप देखते जाओ, आपका अपने आप सिलेबस जो है कंप्लीट होता जाएगा। तो खैर टीबी हो गया। अब इस पे एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, देखो क्या होता है टीबी में। इन एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन पर्सन में एक्सपीरियंस क्रोनिक कफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस। ये मेन इसका एक सिम्टम है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं कि जब हम कफिंग होगा, और कफ कैसा, क्रोनिक, क्रोनिक मतलब बहुत ही अत्यधिक खतरनाक ढंग से खांसी होगी, और उस कफ में ब्लड आएगा, ब्लड, तो हमको ये खतरा है, टीबी का निशानी है। इन्फेक्टेड लंग्स, आप लंग्स देख रहे हैं, लंग्स यहाँ पे इन्फेक्शन मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसा ही दिखता है। तो ये लंग्स में होगा, और सबसे बड़ी बात है कफ में, क्रोनिक कफ, और उसमें ब्लड आने की संभावना बहुत आती ही है, संभावना क्या आएगी। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो डिजीज है ये मेनली 2 साल से 5 साल के बच्चों के में होता है, बट कैन बी इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में भी हो सकता है। इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। मैंने बार बार आपको कहा कि जरूरी नहीं है आपको बैक्टीरिया का नाम याद करना, उसका जो डिजीज है बैक्टीरिया के नाम में ही वो मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये आपको कायरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। It grows in the members of the respiratory membranes of respiratory tract and block the respiratory passage, resulting in difficult breathing। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे ये हमारा मुंह है, ठीक है, ये हमारा जीभ, ठीक है, आपने अगर देखा होगा कि यहाँ पे लास्ट में एक ट्रैक जहाँ से शुरू होता है हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक, वहीं पे जाकर के इन्फेक्शन होता है और ब्लॉक कर देता है इस पैसेज को। अब खुद सोचिए कि जब रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो क्या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, और इसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है चॉक करने की वजह से। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो गया तो आप चॉक भी कर सकते हैं, और इससे बच्चे की डेथ भी होती है, ठीक है। तो ये खतरनाक बीमारी में से आता है। बेबी शुड बी इम्यूनाइज। अब देखिए मैंने कह दिया कि क्या क्या है, ठीक है, किससे है, कैसे होता है, अब उससे बचना कैसे है। Babies should be immunized with first 6 weeks of their birth using the DPT vaccine, diphtheria, whooping cough and tetanus। DPT एक अलग वैक्सीन है जो बच्चे के पहले 6 वीक में, 6 हफ्तों में ही दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म फिर याद कर लीजिए, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ एंड टेटनस। डिप्थेरिया, वुपिंग कफ एंड टेटनस के नाम से ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वुपिंग कफ या डिप्थेरिया से बचाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इन्फेक्शन कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ, देखो जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे आप देखिए, ये जो पोर्शन है जहाँ पे सांस नली शुरू होती है, यहीं पे इन्फेक्शन होगा। अब अगर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो ये ब्लॉक करेगा या नहीं? अब ब्लॉकिंग हो जाएगी, ब्रीदिंग मुश्किल हो जाएगी, ब्रीदिंग मुश्किल होगी तो चॉक करके कोई भी इसमें डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसका उपाय क्या है? DPT, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टेटनस। ये जो वैक्सीन है इसका हम बच्चे को फर्स्ट 6 वीक में ही इसका इस्तेमाल करके, 6 वीक में इसको दे करके बच्चे को बचाया जाता है। नेक्स्ट वुपिंग कफ, अभी हमने डीपीटी की बात की थी, उसी का वुपिंग कफ क्या होता है, और पर्टूसिस। इट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया बैसिलस पर्टूसिस। नाम में ही आ गया, बात खत्म, याद करने के उतना झंझट नहीं। इट बिगिन विद माइल्ड फीवर, हल्का बुखार, हल्का फीवर एंड इरिटेशन कफ, एंड ग्रेजुअली बिकम पैरोक्सिमल वुपिंग, वुपिंग। और ये जो कफ है धीरे धीरे इरिटेटिंग कफ होता है, गले में खिंच खिंच से कफ शुरू होता है, और ग्रेजुअली वूपिंग, और काफी ये जोरदार खांसी में बदल जाता है। द चिल्ड्रन कैन बी इम्यूनाइज बाय यूज ऑफ डीपीटी। जब नाम में ही आ गया कि डिप्थेरिया है, वुपिंग कफ है, टेटनस है, तो इसी वैक्सीन में तीनों का काम हो जाएगा। तो डीपीटी वैक्सीन है, एक वैक्सीन का नाम याद रखिए, तीन तीन डिजीज से छुटकारा पाइए। इट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया बैसिलस पर्टूसिस, नाम दोबारा आ गया। इट बिगिंस विथ वाइल्ड माइल्ड फीवर एंड इरिटेटिंग। अच्छा, 2 बार ये हो गया, चलो एक ही चीज को 3 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो वो चीज रिपीट करने का मतलब है कि ये जरूर आया होगा किसी न किसी एग्जाम में, ये रिपीटिंग स्टेटमेंट होगा, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया है। ध्यान इसमें रखना है कि ये किस चीज में किससे होता है, और इससे बचाव डीपीटी है। इसका इसका सबसे इसका जो सिम्टम है माइल्ड फीवर, इरिटेटिंग कफ और वुपिंग, इसमें कफिंग शुरू हो जाती है, और इससे बचाव डीपीटी। चलो
नेक्स्ट इसी का मैं सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके whooping कफ के। सबसे पहला सिम्टम जो है वो है लार्ज लो ग्रेड फीवर, हल्का फीवर, एग्जॉस्टिंग ऑफ वोमिटिंग ड्यूरिंग द कफिंग फिट। कभी कभी लगातार खांसी होने के बाद एक वोमिटिंग हो जाती है। हम लोगों को भी कभी कभी अगर रेगुलर खांसी हो तो लगता है जैसे वोमिटिंग हो रही है, हो भी जाती है। एपनिया, बेबीज में हैव अ पॉज इन ब्रीदिंग। एपनिया इज अ कंडीशन क्या है जिसमें सांस 1 मिनट के लिए रुक जाता है, इसको कहते हैं पॉज। बच्चों में खास करके होता है। एग्जॉर्शन आफ्टर कफिंग फिट्स, अब किसी को भी इतनी ज्यादा खांसी होगी तो एग्जॉर्शन, एक थकावट महसूस होगी। रनिंग नोज, बहती हुई नाक। पैरोक्सिमल कफिंग फिट फॉलोड बाय अ हाई पिच वूफ। ठीक है, वूफ यानी कि जोर से घरघराहट होते हुए और काफी हाई जोर से खांसना। बेबीज में हैव लिटिल और नो कफ, बच्चों में हो सकता है कि कफ हो और ना भी हो सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किए। नेक्स्ट, कॉलेरा। कॉलेरा का नाम हम सब सुने हैं, बहुत ही आम बीमारी है, आम है और सब कोई इसके बारे में जानते हैं। कॉज किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा, नाम में ही है, कोई जरूरत नहीं है दिक्कत। ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब अगर आप गंदे पानी कहीं सेवन कर रहे हैं, फूड भी उसी से खाना पका रहे हैं तो गंदा पानी उसी में जाएगा। फूड को अच्छे से ढक नहीं रहे हैं, उसको एक्सपोज रख रहे हैं अच्छे से, उसको बना नहीं रहे हैं, पका खा रहे हैं, तो उससे जो है ये बैक्टीरिया आसानी से आपको इन्फेक्ट करेगा। सिम्टम क्या है? वोमिटिंग, उल्टी होना। एक्यूट डायरिया मतलब जिसको हम कहते हैं पेट खराब, वो भी पानीदार, पूरा एकदम पानी, सिर्फ पानी ही निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम सबको कभी ना कभी डायरिया हुआ है जिसमें कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ लूज मोशंस एक्सट्रीम हो जाते हैं। एंड मस्कुलर क्रैम्प्स, उसकी वजह से पेट में मरोड़, मस्कुलर क्रैम्प्स को यहाँ हिंदी में हम कह सकते हैं मरोड़, मरोड़। ठीक है, लूज मोशन। डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ मिनरल्स आर अदर सिम्टम्स, बट ऑब्वियस है जब इतना ज्यादा लूज मोशन होगा तो डिहाइड्रेशन, शरीर से पानी निकलेगी ही और पानी में तो मिनरल्स निकलेगा ही। तो ये कोलेरा के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एकदम ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत बार रिपीट पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि बहुत खास है। रिपीट कोलेरा डिजीज अक्सर होता है, आम डिजीज है, तो इससे क्वेश्चंस दबा करके पूछे गए। अब कोलेरा के कुछ फिगर में आपको इसमें देख लो आप। कोलेरा यही है कि किस चीज को दर्शा रहा है आपका, कि उसी पानी को पी रहे हैं, उसी पानी में आपका भैंस भी नहा रहा है, आप उसमें कपड़े भी धो रहे हैं, उसी पानी को पी रहे हैं। कुछ लोग मजबूर हैं, जरूर मजबूर हैं कि उनके पास पानी नहीं है, लेकिन इसी से कोलेरा जो डिजीज है वो काफी हद तक फैलता है। कोलेरा में क्या इसमें परेशानी है, आप इसको देखिए। अगर हम बात करें कॉलेरा की, तो कॉलेरा के क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं? एक्यूट डायरियल इलनेस कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। और एक और चीज, कॉलेरा जो है वो किसकी बीमारी है? इंटेस्टिनल बीमारी। इंटेस्टिनल, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब इसमें हमारे बचाव कैसे है? पानी को बचाइए, सेफ रखिए, उबाल कर पानी पीजिए, अच्छा सेफ सेफ फूड बनाइए, यानी कि ढक करके रखिए, उसको अच्छे से बनाइए, अच्छे से पकाइए, अपने हाथ रेगुलर धोते रहिए, टॉयलेट्स को क्लीन रखिए, इन्फेक्टेड इंजेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को मत लीजिए। ठीक है, प्रोफ्यूजली वाटर डायरिया होगा आपको, वाटर स्टूल यानी कि पानी, एकदम सिर्फ पानी ही होगा आपकी लैट्रीन में, सीधी सीधी बात। वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, सर्कुलेशन कोलैप्स होगा, शॉक होगा, मतलब फिट, आपकी थकान इतनी होगी कि आप उठ नहीं पाओगे। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है भाई? तो 2 घंटे से 5 घंटे। आपके बॉडी में बैक्टीरिया अगर ये आया, कौन सा? कॉलरी, कॉलरी बैक्टीरिया, कॉलेरा का बैक्टीरिया, तो वो 2 आवर में भी अपने लक्षण दिखाना शुरू कर सकता है या 5 दिन भी लगा सकता है। एंड और देखिए आप, एनुअल इन्फेक्शन कितना है? 3 से 5 मिलियन, यानी कि सालाना, सालाना 3 से 5 मिलियन लोग, यानी कि 30 लाख से 50 लाख लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं। एनुअल डेथ कितने होते हैं कॉलेरा से? 1 लाख, 1 लाख लोग सालाना इससे मरते हैं, डेथ होती है। बहुत ही खतरनाक भी है क्योंकि इतना ज्यादा लूज मोशन हो जाएगा आप उससे, बच्चा जो कमजोर है पहले से,
या फिर जो व्यक्ति पहले से कमजोर है उसमें इतना ज्यादा लूज मोशन हुआ, मिनरल्स उसके निकले, वो अपने आप उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब जैसे बहुत लोग हैं जो पानी में जिस 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 रिवर के किनारे शौच करते हैं उसी में वहीं से पानी भी पी लेते हैं। ये बात फैक्ट है, मजबूरी हो नहाते भी उसी से हैं तो नहाने समय भी आपके मुंह में कुछ ना कुछ तो पानी चला ही जाता है। तो वो सारी चीजें इन्फेक्शन फूड एंड वाटर से मेनली ये होता है। ठीक है। तो इसी के साथ आज ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ मैं, इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ ताकि बहुत ज्यादा आपको परेशानी ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जैसे कि टाइफाइड है ना, निमोनिया है, इन सभी पे चर्चा करेंगे, और गोनोडिस है, सिफिलिस है, इन सभी पे चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बात मत करो मेरे भाई, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।